दोस्तों, हम सभी को 18 से 25 साल की एज में एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है कि हम अब जॉब करें या बिजनेस। और उस समय हमें कोई भी सही गाइड करने वाला नहीं मिलता और 80% से ज़्यादा लोग एक से गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से ना तो वो एक जॉब के लिए 100% तैयारी कर पाते हैं और ना ही वो कोई बिजनेस स्टार्टअप कर पाते हैं। और ये सेम टाइम मेरी लाइफ में भी आया था, जब मुझे एक तरफ अच्छी जॉब का ऑफर मिला और दूसरी तरफ मैं अपने स्टार्टअप की ओर अपना पहला कदम रखने की तैयारी में था। उस वक्त मैं बहुत बड़े कंफ्यूजन में थी कि यार मैं किस चीज को छोड़ूं, एक जॉब को जहां मुझे अच्छे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर उस स्टार्टअप को जिसके फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस वक्त मैंने क्या डिसीजन लिया और क्या सोचकर डिसीजन लिया। और यार, हम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे कि भाई बिजनेस करो, इतना पैसा कमाओगे या फिर किसी जॉब की तैयारी करो। हम सब कुछ एक एक चीजें ध्यान में रखते हुए अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ये वीडियो मेरे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में से है या एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो पावर है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक अलग रास्ते में मोड़ सकती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको आगे समझ आ जाएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 3 ऐसे पॉइंट्स को समझते हैं जिसे बिजनेस करने के क्या फायदे हैं या नुकसान, ये समझ आ जाएगा। नंबर 1, अगर आपका कोई दोस्त जॉब करता है और आप बिजनेस करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा और नुकसान आपको आपकी अगली जनरेशन को मिलेगा। यानी कि आपके बच्चों को वहाँ से शुरू करना है जहाँ तक आप पहुँच चुके हो। यानी आपने बिजनेस करके 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी तो आपकी अगली जनरेशन 101 करोड़ से शुरू करेगी। और आपके दोस्त जिन्होंने जॉब को चुना उसकी अगली जनरेशन को फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। नंबर 2, यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। लेकिन यदि आप जॉब करते हो तो आपको टाइम का भी ध्यान देना होगा। गलती होने पर बॉस की 2 बातें भी सुननी होगी और आप आपकी मर्जी से काम से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं ले सकते। नंबर 3, एक नौकरी करने वाले इंसान को बस दूसरों के बताए हुए काम करने होते हैं। लेकिन आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो आपको बड़े बड़े डिसीजन खुद को लेने होंगे और कई बार आपके डिसीजन बड़े बड़े नुकसान भी करा सकते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता, बस आपको अपने बॉस का ऑर्डर सुनना होता है और ऑर्डर के अनुसार काम करना होता है। तो आप ये तीनों पॉइंट से आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन अब होती है इस वीडियो की असली शुरुआत। मेरी शुरू से यही सोच रही है कि मुझे लाइफ में अपना खुद का काम करना है, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे खुद की दम पर काम करने हैं और मुझे चैलेंजेस लेना पसंद था। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप भी अपने खुद के इंटरेस्ट को पहचाने। यानी कि आप वास्तव में एक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप एक जॉब करना चाहते हैं। आप पैसों को साइड में रखकर सोचिए कि आपका दिल क्या कहता है। इस पॉइंट को मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि जब तक आप अंदर से कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी आपका 100% नहीं दे पाओगे। आप कुछ दिनों के लिए ये सोचिए आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है। जॉब करना कोई बेवकूफी नहीं है, वो भी अपने आप में एक प्राउड की बात है। लेकिन क्या आप इसलिए बिजनेस को चुन रहे हो क्योंकि उसमें जॉब से कई गुना पैसा होता है? तो आप लॉन्ग टाइम में फेल हो जाओगे। अगर वास्तव में आपके अंदर से आवाज आती है कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे बिजनेस ही करना है, तो आप बेखौफ होकर इस लाइन में आ सकते हो।
अब तक बताई हुई ये सारी चीजें ये डिसाइड करती है कि आप किस चीज के लिए बने हो, जॉब या बिजनेस। अब आता है इस वीडियो का मेन पॉइंट कि भाई 18 से 25 साल की एज में हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कोई जॉब करनी चाहिए या कोई स्टार्टअप करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि मैं इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैंने किस तरीके से डिसाइड किया कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस, ये मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम था जब मैं बिल्कुल खाली बैठी थी, ना कोई नौकरी थी ना कोई इनकम सोर्स, और तब मैं अपने नए स्टार्टअप के बारे में सोच रही थी कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है, जो कि मुझे इन सब चीजों की नॉलेज भी थी और इंटरेस्ट भी था। और फिर मेरे दोस्त ने मुझे कंपनी में जॉब करने का ऑफर दिया कि भाई मुझे मेरे यहाँ एक बंदे की जरूरत है, तू आ जा, सैलरी मंथली 18,000 रूपए मिलेगी। तब मैं बहुत बड़े कंफ्यूजन में थी और मुझे पैसों की जरूरत भी थी और दूसरी ओर मैं खुद का कुछ करना चाहती थी। कुछ लोगों के लिए 18,000 कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए 18,000 बहुत बड़ी चीज होती है। और मैंने पिछली कई वीडियोस में ये बताया है कि भाई मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरे लिए 18,000 बहुत कुछ था। फिर मैंने उस दोस्त को बहाना बनाकर 2 दिन की मोहलत मांगी कि यार मैं 2 दिन में बता दूंगी, और मैं मना भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज पैसों की जरूरत थी, और हाँ भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मुझे खुद का कुछ करना था। और मेरी शुरुआत से ही एक आदत है, मैं अपने हर मुश्किल डिसीजन को लेने के लिए पेपर और पेन का यूज करती हूँ। और उस दिन भी मैंने यही किया, एक पेपर और एक पेन लिया और उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी, यानी अभी मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है या अपने ड्रीम्स के लिए काम करना, इसके कुछ रीजन लिखे। और मुझे वहाँ पर आंसर ड्रीम मिला। और अभी भी माइंड में कहीं न कहीं 18,000 रूपए की सैलरी घूम रही थी। और फिर मैंने उसी पेपर में 2 ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ 1 साल से जॉब से मिलने वाली सैलरी का था, जो कि 18,000 से शुरू होती और बढ़ते बढ़ते साल के एंड तक 20,000 रूपए तक हो सकती थी, और पूरे साल की टोटल इनकम 2,20,000 रूपए तक होती। और फिर मैंने बिजनेस से आने वाली 1 साल का अनुमान लगाकर एक ग्राफ तैयार किया, जो कि शुरुआत के 6 महीने जॉब की आधी इनकम भी नहीं थी और धीरे धीरे इनकम ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही थी, और लास्ट में वो ऑलमोस्ट जॉब से मिलने वाली सैलरी से डबल हो चुकी थी। यानी फ्यूचर में ये इनकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है, शायद इतनी ज्यादा कि मैं 1 साल में जॉब से कमाता वो मैं मंथली बिजनेस से कमाने लग जाऊं। ये बस मेरा अनुमान था, जो कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं था। हो सकता था कि मेरा बिजनेस शुरू में ही फेल हो जाए। मुझे खुद पर पूरा विश्वास था और इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिला। फिर मैंने उस दोस्त को कॉल लगाया और जॉब ज्वाइन न करने का एक अच्छा सा बहाना बनाकर मना कर दिया। और मुझे ये ग्राफ वाला आइडिया इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहा था, मैंने एक अच्छे से बड़े आकार में बनाकर अपने रूम में चिपका दिया। अब ये बात तो हो गई कि मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया, और वाकई ये एक बहुत बड़ा शानदार तरीका है, आप भी जरूर ट्राई करना। अब मैं बताती हूँ मेरा स्टार्टअप, जो कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहती थी। वो ऐसा होता जिसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो भाई मैं उस जॉब को ज्वाइन कर लेती। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे बस कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना था, जहां मैं बहुत कम पैसों में भी शुरू कर सकती थी। मैंने शुरुआत यूट्यूब से कर दी। इसीलिए आप जॉब या बिजनेस दोनों में से एक को चुनने से पहले ये देखें कि मुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो भाई आपका पहला डिसीजन यह होना चाहिए जहां से आपको पैसा मिल सके, यानी कि जॉब। आप शुरुआत के कुछ महीने या कुछ साल जॉब कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, के बाद बिजनेस में जाइए। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो मैं आपको पर्सनली कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ कि भाई जब आप इस भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, तब आपको हजारों लोग पीछे खींचने
समझने की कोशिश करेंगे, आपको कई तरीके से गिराने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है आपका मजाक बनाया जाए, आपके काम की बुराई की जाए, लेकिन यार आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, इस काम में मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यार आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, बस आप हार मत मानना। और सबसे बड़ी चीज, कई बार हम कुछ नया करते हैं, वो काम हमारी नजर में तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत सी कमियां होती है, जिसकी वजह से हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते।